अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा है नसीबो लाल, उन पर टॉर्चर किया है और टॉर्चर उनके शोहर नवीद हुसैन ने किया है। ये कल वाक़या पेश आया था जिसका मुकदमा आज थाना शादरा टाउन में दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त में नसीबो लाल का जो घर है शादरा टाउन के इलाके में, बिल्कुल घर के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन हमने कोशिश की कि मैडम से बात हो सके, लेकिन मैडम से बात नहीं हो सकी। कुछ या जब हम इस घर में आए तो उनका कहना था कि वो भाई के घर पे हैं। जब हम भाई के घर पे गए तो उन्होंने कहा कि जी वो शॉपिंग के लिए आउट ऑफ सिटी गई हुई हैं। खैर, ये मामलात हैं, लेकिन ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ, इस हवाले से जो नसीबो लाल की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जो कि एफआईआर में दर्ज है, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। फिर इसके बाद जो पुलिस ने तहकीकात की हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है थाना शादरा टाउन में नसीबो लाल साहिबा, उसमें कहती हैं कि साइला अली पार गढ़वी मोहल्ला की रहायशी हैं और 14 मार्च 2025 को तकरीबन दिन 5 बजे वो अपने घर में मौजूद थी। किसी दौरान उनके शोहर नवीद हुसैन आते हैं और उनको गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान गालम गलोच के दौरान उनके शोहर नवीद हुसैन पास पड़ी हुई ईंट उठाकर उनके चेहरे पे मारते हैं, जिससे उनके लेफ़्ट साइड पे, यानी नसीबो लाल के लेफ़्ट साइड पर वो ईंट लगती है, जिससे उनके चेहरे और नाक पे चोटें आती हैं। खैर, ये टॉर्चर करने के बाद उनके शौहर घर से चले जाते हैं और नसीबो लाल जो है वो पुलिस को इतला करती है। पुलिस मौके पर आती है, जो नसीबो लाल का बयान कलम बंद करती है और इसके बाद जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है नसीबो लाल की तरफ से, उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज कर लेती है। शादरा टाउन पुलिस की तरफ से ये जो एफआईआर है ये सेक्शन 354 के तहत दर्ज की गई है, जिसका मकसद ये है कि कोई भी शख्स किसी खातून पर हमला करता है, उसकी इज़्ज़त पामाल करता है, तो ये सेक्शन उस पर लागू होती है। और इस सेक्शन के मुताबिक अगर सज़ा होती है तो तकरीबन 3 से 4 साल तक सज़ा हो सकती है। ये मौक़िफ़ था जो कि एफआईआर में अपनाया गया नसीबो लाल की तरफ से। लेकिन जब हम इस मोहल्ले में आए तो हमने उनके कुछ रिलेटिव से बात की तो ये पता चला कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है और ये मामला ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुका है। यानी जो नसीबो लाल का भाई है वो कहता है कि नसीबो लाल का और उनके खावंद के दरमियान सुलह हो चुकी है। हालांकि ये जो एफआईआर है ये आज की तारीख में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि जो सुलह है मियाँ बीवी के दरमियान हो चुकी है और ये फैमिली वजूहात की वजह से, कोई घरेलू तनाज़े या इख्तलाफ की वजह से ये जो लड़ाई झगड़ा था ये हुआ था। पुलिस ने जो इस पर तहकीकात की तो हमें ये भी पता चला कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। नसीबो लाल और उसके शौहर नवीद हुसैन के दरमियान पहले भी लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई होती रहती थी, लेकिन कई बार पुलिस की को मुदाखलत करना पड़ती थी, कई बार जो अहले मोहल्ला थे या उनके रिलेटिव्स थे वो इस मामले में मुदाखलत करते थे और सुलह सफाई या मामले को जल्दी निपटा दिया जाता था। लेकिन इस बार क्योंकि चोट ज़्यादा आई है तो इसलिए पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। और पुलिस को भी मुकदमा इसलिए दर्ज करना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि एक सेलिब्रिटीज़ हैं, एक फेमस सिंगर हैं, कि ये मामला बाहर निकले और फिर मुकामी पुलिस पर ये इल्ज़ाम आए कि उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये भी पुलिस का कहना है कि नवीद हुसैन उनके शौहर होने के साथ साथ उनके मैनेजर भी हैं और तबला नवीस भी हैं, और मैडम नसीबो लाल जहाँ पर भी परफॉर्म करती हैं ये उनके साथ ही होते हैं। अब पुलिस का कहना है कि इस एफआईआर के अखराज के लिए जो भी कानूनी ज़ाब्ते हैं वो इन दोनों को पूरे करना पड़ेंगे। अगर नसीबो लाल अपने मुल्ज़म को, जो उनके शौहर हैं, उनको माफ़ भी कर देती है तो फिर भी कानूनी कार्रवाई के लिए उनको थाने कचहरियों में 1-2 बार आना पड़ेगा। लेकिन पुलिस का अब तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक की मालूमात के मुताबिक कोई भी ऐसा माफ़ीनामा या जो बयान है नसीबो लाल की तरफ से वो भी पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाया गया कि जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने अपने शौहर को टॉर्चर करने पर माफ़ कर दिया है। हाँ, पुलिस ये कहती है कि अगर नसीबो लाल की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है तो कानून के दायरे में उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा। तो बहुत सारे मोहल्लेदार हमारे यहाँ पर मौजूद थे। डेफिनेटली जब ये वाक़या हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने देखा और सुना होगा, लेकिन इस मामले पर कोई भी जो उनका हमसाया है या मोहल्लेदार है बात नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों के लिए ये एक मामूली सी वाक़या है। मियाँ बीवी की लड़ाई है जो कि पहले भी हुई थी और एक बार फिर से हो गई।